कहा जाता है कि दूध में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो व्यक्ति के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो पनीर से अच्छा विकल्प आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। आज पनीर भारतीय व्यंजनों में स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत का भी पर्याय बना हुआ है। पनीर कई तरह के दूध से तैयार किया जाता है, जैसे गाय का दूध, भैंस का दूध, सोया मिल्क और बकरी या भेड़ का दूध। पनीर को अंग्रेजी में कॉटेज चीज़ या सॉफ्ट चीज़ भी कहते हैं। पनीर खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगता है और इसे घर पर बनाना भी आसान होता है। इनकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें काफ़ी मात्रा में पौष्टिक तत्व होते हैं, जिसके कारण इसे मांस और अंडे का दूसरा विकल्प भी माना जाता है। इसलिए शाकाहारी लोग अपने खाने में पनीर ज़रूर खाते हैं। लेकिन क्या आपको इसका इतिहास पता है? मतलब कि पनीर कहाँ से आया है? कुछ लोग इसे भारत का ही बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह भारत का बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल प्राचीन भारत में तो दूध के फटने को बुरा ही माना जाता था, इसलिए भारत में पनीर बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ, लेकिन वर्तमान में पनीर भारतीय खानपान का एक अटूट हिस्सा जरूर है। BBC में छपी एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया को पनीर बनाना पुर्तगालियों ने सिखाया है। लेकिन पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि दक्षिण भारत में पुर्तगालियों के आने से कई सालों पहले ही उत्तर भारत में पनीर अरबों के साथ आ चुका था। तब पनीर भेड़ के दूध से सामान्य तौर पर बनाया जाता था, जिसे तबरीज कहते थे। लेकिन इतिहास के पन्नों में अकबरनामा से पहले पनीर के पकवान का जिक्र नहीं है। लोग इस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन यह उतना ही रहस्यमयी है जितना जहांगीर से पहले केसर के बारे में कोई जिक्र नहीं होना, जबकि केसर सिकंदर के साथ भारत आया था। हम सभी जानते हैं कि पनीर दूध को फाड़कर बनाया जाता है। 100 ग्राम पनीर में 98 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही इसमें 3.38 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 4.6 ग्राम वसा, 11 ग्राम प्रोटीन और लगभग 2 ग्राम शुगर पाई जाती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, आयरन और विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फिर भी पनीर को लेकर लोगों में अक्सर यह कन्फ्यूजन रहता है कि इसे खाना हेल्दी है या नहीं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के डॉक्टरों का कहना है कि पनीर अगर संतुलित मात्रा में खाया जाए तो वह फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर ज़्यादा फैट वाला ज़्यादा पनीर खाया जाए तो वह नुकसान भी कर सकता है। अब हम सेहत के लिए पनीर के फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। पनीर प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। यह शरीर को न सिर्फ ऊर्जा देता है बल्कि मांसपेशियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रोटीन की आपूर्ति के लिए बच्चे, वयस्क और बुजुर्ग सभी पनीर का सेवन कर सकते हैं। बढ़ती उम्र के साथ दांत और हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। ऐसे में दांत और हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम जरूरी पोषक तत्व होता है। पनीर को कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना गया है, इसलिए पनीर को डाइट में शामिल कर अपने दांत और हड्डियों को स्वस्थ रखा जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आजकल सामान्य हो चुकी है। पनीर के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम कम किया जा सकता है। वहीं ज़्यादा मात्रा में पनीर का सेवन आपको रक्तचाप बढ़ा सकता है। कई लोगों को यह जानकर हैरानी हो सकती है कि मधुमेह और कोरोनरी हृदय रोग के मरीजों को डॉक्टरों द्वारा पनीर खाने की सलाह दी जाती है। वहीं NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित शोध में यह बात सामने आई है कि बच्चों की डाइट में डेयरी प्रोडक्ट को शामिल करने से मोटापे और डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। पनीर में लैक्टोबैसिलस नाम का प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया पाया जाता है, जो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। पनीर विटामिन D और विटामिन K का अच्छा स्रोत है। विटामिन D शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है, वहीं विटामिन K खून का थक्का जमाने के साथ साथ प्रोटीन बनाने में सहायक होता है, जिससे हड्डियां और मांसपेशियां स्वस्थ रह सकें। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो अपने भोजन में लो फैट या फैट फ्री पनीर को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि पनीर प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है और प्रोटीन युक्त आहार के सेवन के बाद काफ़ी देर तक व्यक्ति को पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे वे बार बार खाना नहीं खाते हैं। झड़ते बालों की समस्या आज लगभग हर दूसरे व्यक्ति को है। झड़ते बालों के लिए डाइट में एमिनो एसिड युक्त पनीर का सेवन करना एक अच्छा विकल्प है। इसके साथ ही पनीर में प्रोटीन भी होता है, जो बालों के लिए उपयोगी तत्व है। गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन व आयरन जैसे पोषक तत्वों का सेवन करना जरूरी होता है। ऐसे में पोषक तत्वों से भरपूर पनीर गर्भवती महिला के लिए लाभकारी होता है।
इसलिए वे अपनी डाइट में इसे शामिल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि पनीर पौष्टिकीकृत दूध से बना हो, क्योंकि अनपौष्टिकीकृत दूध से बने पनीर में हानिकारक बैक्टीरिया हो सकती है जो गर्भवती महिलाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। इन सभी फायदों के अलावा पनीर आँखों के रोग, गठिया रोग, कैंसर आदि बीमारियों को भी कम करता है। यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। यह तनाव को दूर कर मूड को अच्छा बनाता है। साथ ही इसके सेवन से त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा भी कम हो जाता है। पनीर खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन पनीर का अधिक सेवन आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। पनीर में ज़्यादा मात्रा में फैट मौजूद होता है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। ज़्यादा पनीर का सेवन मतलब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना आपके हृदय के लिए खतरा भी पैदा कर सकता है। कच्चा पनीर गर्भवती महिलाओं और उनके भ्रूण के विकास के लिए जोखिम भरा हो सकता है। अधिक पनीर खाने से आपको दस्त की समस्या हो सकती है। किडनी के रोगियों को पनीर का सेवन अपने चिकित्सक के सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। सस्ती या खराब क्वालिटी की पनीर के सेवन से पेट खराब होने की समस्या हो सकती है, इसलिए पनीर खरीदते समय अच्छी क्वालिटी का ही पनीर खरीदें। कई लोगों को लैक्टोज से एलर्जी होती है, ऐसे में पनीर के सेवन से एलर्जी होने की संभावना रहती है। अपने डाइट में पनीर को आप कुछ इस प्रकार शामिल कर सकते हैं। पनीर की कई तरह की सब्जी जैसे पालक पनीर, शाही पनीर व मलाई पनीर बनाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप पनीर की भुर्जी बनाकर भी खा सकते हैं। कई लोग कच्चे पनीर पर हल्का काला नमक डालकर खाना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा करना नुकसानदायक हो सकता है। हेल्दी स्नैक्स के तौर पर पनीर टिक्का बनाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। कई लोग पनीर को सैंडविच में उपयोग करते हैं। आप पनीर रोल बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। ये थे पनीर के कुछ फ़ायदे और नुकसान। आप इसका संतुलित मात्रा में सेवन कर इसके फ़ायदों के लुत्फ़ उठा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको पनीर से जुड़ी जानकारी पर्याप्त मात्रा में मिल गई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।